जिनय गम गाम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करे, पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणी सिद्धापचि सो, गुरु कृपासी पाइया। आकह मूरति अमीय सूरति, ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है, आनंद परमानंद। दुखद कभी आवे नहीं, सब दिन पूर्णानंद। ध्येयाराध्य स्वरूप का, ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बिरहनु तन बढ़ी, साधन चलत सुपाक। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों। सद्गुरु देव जो है आप ही के हैं, पूरे संसार के हैं। सद्गुरु देव जो है विभु हैं, सद्गुरु देव जी विभु हैं। आपके पास भी है, मेरे पास भी है और पूरे संसार में भी है। वाणी यही कहती है, सुख व शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार। सारा विश्व हमार है, हम हैं सब संसार। आप विचार करो, स्वामी जी के भाव ऐसा क्यों आया होगा? आप तो सद्गुरु की हंस हो और हंसनी हो। ऐसा स्वामी जी ने क्यों लिखा स्वर वेद में? सुख व शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार। सारा विश्व हमार है, हम हैं सब संसार। इस एक दोहे का भाव आप बूझ जाओगे, पूरा स्वरवेद बूझ जाओगे। सुख व शांति, सुख शांति सबको। ये जो सद्गुरु के जो एक शब्द हैं, एक शब्द गुरु देव का, तामे अनंत विचार। खोजे ऋषि मुनि पंडिता, वेदन पावे पार। वेद थकी ब्रह्म थकी, थकियासी समहेश। गीता हु की गम नहीं, तह सद्गुरु उपदेश। तो जो स्वामी जी बोल रहे हैं सुख, इसमें इस दोहे में शब्द है सुख व शांति।
पूरे संसार को मिले, ये वाला उपदेश है स्वामी जी का। यदि आप स्वामी जी का उपदेश लेकर के आप साधना करोगे तो पूरे संसार को सुख और शांति मिलेगा। ये सदगुरु की वाणी है, ब्रह्म वाणी है, अनुभव वाणी है ये। अब आ जाओ सुख, केवल सुख पर जो है अनंत काल तक सत्संग चलेगा। आप सदगुरु को जो है आप बूझ नहीं पाते। हम लोग जितना कुछ भी नहीं बूझे हैं अभी। सुख सुख सब कोई कहे, सुख नहीं जाना कोई। आत्मा अंतर आत्मा योग वेदीन सुख होय। सुख सुख सब कोई कहे, सुख नहीं जाना कोई। आत्मा अंतर आत्मा योग वेदीन सुख होय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। ये शरीर है, शरीर के अंदर में 9 द्वार हैं, शरीर के अंदर में 8 चक्र हैं, शरीर के अंदर में 3 गुण है, शरीर के अंदर में 10 प्राण है, शरीर के अंदर में 5 प्राण है और 5 उप प्राण है। इसी शरीर के अंदर में 3 गुण है, वो सतोगुण है, रजोगुण है और तमोगुण है। इसी शरीर के अंदर में 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, इसी शरीर के अंदर में 5 कर्म इंद्रियां हैं, इसी शरीर के अंदर में मन है, इसी शरीर के अंदर में बुद्धि है, इसी शरीर के अंदर में चित्त है, इसी शरीर के अंदर में अहंकार भी है। ये सबका आपको अनुभव होगा। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो। अनुभव अलग चीज है, जानना अलग चीज है, बोध होना अलग चीज है। आप भेद को समझिए। पूजा अलग है, भक्ति अलग है, साधना अलग है, योग अलग है। केवल जो है पानी बोल देने से नहीं होता है। पानी है, जल है, नीर है, बारिदी है और क्या क्या होता है। वो सबके अलग अलग भाव हैं। आप भेद को समझिए। सबके जो शब्द हैं उसमें बहुत भेद है। अब एक संत है तो वो जो है फोन किए तो बोल रहे हैं कि अभी हम जो है पूजा वूजा जो है समाप्त किए हैं, आपसे बात करनी है। अरे मैं बोला पूजा किए हैं किस, पूजा कौन करता है, कि साधना किए हैं। अरे बोला सब वही है, पूजा साधना भक्ति वही है। ऐसा थोड़ा है, स्वामी जी लिख रहे हैं। सुरति निरंतर शब्द में लगन मगन रह जोय। अन्य दृश्य बासी नहीं भक्ति का विषय। तो बोल रहे हैं कि नहीं सब एक ही है, मेरे लिए तो सब एक ही है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, सब एक नहीं है। 2 प्रकार प्रभु प्रार्थना, प्राकृत अरु अध्यात्म। प्राकृत बाह्य परोक्ष है, अपरोक्ष अध्यात्म। तो स्वामी जी के भी शिष्य कई तरह के हैं।
उनके भाव अलग अलग हैं। अब कोई शिष्य जो है वो स्वामी जी के पास खड़े होकर के जो है बैठ करके चरणों में हाथ जोड़ करके और फोटो खिंचवा लेता है। आप भेद को समझिए। स्वामी जी के साथ अभी जो वर्तमान में है तो साथ में बैठ करके जो है फोटो खिंचवा लेता है, वह भी स्वामी जी का शिष्य है। और स्वामी जी के दूर रहने वाला भी है। अभेद को समझिएगा। स्वामी जी के पास बैठ करके और फोटो खिंचवा लेता है, वह भी शिष्य है। वो बाहर वाला है। एक अंदर वाला भी है। जल में गुरु बसी बनारसी, शीशा समुंदर तीर, एको पल बिछुड़ी नहीं, जो गुण हो तशरीर। आप तो सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, भेद बूझो। दो प्रकार प्रभु प्रार्थना, प्राकृतायरु आध्यात्म, प्राकृत वाय परोक्ष है, अपरोक्ष अध्यात्म। तो एक बार बार स्वामी जी के साथ जो है चरणों में गिर करके फोटो खिंचवा लिया। एक वह भी शिष्य है। और एक शिष्य जो है सात समुद्र के पार भी बैठा है, वह एक पल भी अलग नहीं होता। अभेद को समझिए। गुरु बसी बनारसी, शिष्य समुंदर तीर, एको पल बिछुड़ी नहीं, जो गुण हो तशरीर। एक पल भी वो नहीं बिछुड़ता है। स्वामी जी कहां बैठे हैं? बनारस में। गुरु बसी बनारसी, शिष्य समुंदर तीर, एको पल बिछुड़ी नहीं, जो गुण हो तशरीर। तो अब एक संत है तो बोल रहे हैं कि जो है हमारा कब भाग होगा, स्वामी जी के साथ हम भी ऐसे फोटो खिंचवाना है। तो मैं बोला बाहर से खिंचवाना है या अंदर से? अंदर से जो है आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, अंदर वाला बढ़िया है। कभी वो जो है ना बिछोड़ नहीं सकती। अभी गुरु बहन बोल रही थी कि स्वामी जी को बांध के रखो, तो वो उपाय अलग है ना। वो कोई सदगुरु की बीबी की हंस जानते हैं जो कभी अलग नहीं होते। तो स्वामी जी के दोनों शिष्य हैं, एक सामने से पैर पकड़ने वाला और एक अंदर से भी पकड़ करके रखा है। अब आप विचार कर लो कौन वाला बढ़िया है। गुरु बसी बनारसी, शिष्य समुंदर तीर, एको पल बिछुड़ी नहीं, जो गुण हो तशरीर। आप तो सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, कौन सा बढ़िया है आप विचार कर लो। यदि आपको ऐसा समय मिल जाता है तो फोटो खिंचवा लो, नहीं भी फोटो होगा तो क्या फर्क पड़ेगा बताओ। वो तो अंदर में आपके हैं। अंदर में जानना जरूरी है, फोटो खिंचवाना जरूरी नहीं है। इसलिए आप दुखित मत हुआ करो। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। जिसकी जैसी भावना वैसा उसको मिल रहा है।
तो स्वामी जी को अंदर से जानना बहुत जरूरी है। यदि अंदर से नहीं जाना तो बाहर वाला तो खत्म हो जाएगा। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझो। ये नहीं सोचना कि जो स्वामी जी के जो है ना सतवां रहता है वही बड़ा ज्ञानी है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। स्वामी जी उसके साथ भी हैं जो 7 समुद्र के पार बैठा है। गुरु बसी बनारसी, शिष्या समुंदर तीर, एको पल बिछुड़े नहीं, जो गुण हो तशरीर। स्वामी जी विभु हैं, वेद को समझो। नसनाड़ी में शब्द है, लिंग गुदा में शब्द, रक्त वीर्य में शब्द है, आगे पीछे शब्द है, बाएं दाहिने शब्द, अंदर बाहर शब्द है, अर्ध ऊर्ध्व शब्द। तो आप ऐसा मत सोचिए ना आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो। स्वामी जी तो आपके साथ में हैं, हर पल है, इसका बोध होना है आपको, इसका बोध होना है। यदि इसका बोध नहीं हुआ तो फिर क्या पाया आपने? फिर तो आप कुछ नहीं पाया, बाहर बाहर रह गए आप जो है। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, भेद को बूझो। अब जो है अब आगे चलो। सुरती की डोरिया गगन बीच लगली, अहोई गईले पियासी स्नेह हो, अदिल मोरा हरी लिहले बलम रंग रसिया, पूर्व जन्म की बाग हो। अब एक संत है तो पूछ रहे हैं कि स्वामी जी मेरा दिल हर लिए हैं कि नहीं हर लिए हैं, ये कैसे मालूम चलेगा? अब बताओ। अब एक संत है पूछ रहे हैं कि ये मैं डेली भजन मैं सुनता हूं, दिल मोर हरी लिहले बलम रंग रसिया, पूर्व जन्म की बाग हो। तो ये तो हम बूझ नहीं पा रहे हैं। कैसे बूझेंगे कि हमारा दिल हर लिया है? आप बताओ, कैसे बूझेंगे कि हमारा दिल हर लिया है? आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ऐसी ऐसी सदगुरु के हंस हंसनी है, इसी सभा में बैठे हैं, कैसे मालूम चलेगा? आप बताओ। जो स्वामी जी बोल रहे हैं, जो भजन गा रहा है गा रही है, सुरती की डोरिया गगन बीच लगली, आहोई गईले पियवसी स्नेह हो, अदिल मोरा हरी लिहले बलम रंग रसिया, पूर्व जन्म की बाग हो। तो बोल रहे हैं कि कैसे मालूम चलेगा कि मेरा दिल हर लिया? आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मैं तो आप ही से पूछ रहा हूं, उन्होंने मेरे से प्रश्न कर दिया। कैसे पता चलेगा? कैसे मैं बूझूंगी, कैसे मैं बूझूंगा कि मेरा भी दिल हरा गया? अब तो ये जो है जिसका दिल हराया होगा वही बताएगा।
मैंने उनको बोला भाई आपका दिल जो है पक्का है, जो हर लिया गया है, तभी आप बोल रहे हैं, तभी आप बोल रहे हैं। तो आप ही बता दीजिए, तो आप ही बता दीजिए ना। तो बता नहीं रहे हैं, और प्रश्न जो है हमारे से। मैं बोला आज तो पूरा सत्संग इसी में चला जाएगा। सुरती की डोरिया गगन बीच लगली, आहोई गईले पियवशी स्नेह हो, अदिल मोरा हरी लिहले बलम रंग रसिया, पूर्व जन्म की बाग हो। तो पहला तो सूरत की डोरी है, वो कहाँ है, कैसे है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये सब अनुभव का विषय है, केवल गाने से नहीं होगा। सूरती की डोरिया, ये सूरत की डोरी होती है। अनुभव वेत्ता इसको जानते हैं, सब नहीं जानता है। सूरत की डोरी से सदगुरु को बांध लेते हैं, ये बंध जाते हैं। सदगुरु को बांधने के लिए पूरे संसार में कोई डोरी नहीं है, लेकिन जो भक्त जन है, जो शिष्य हैं, वो सूरत की डोरी से बांध लेते हैं इनको, भाग ही नहीं पाएंगे। तीनों लोकों में ये घूमते रहते हैं, लेकिन कहां बधाएंगे। तो सूरती की डोरिया गगन बीच लगली, सूरत की डोरी गगन में चली गई है। तो अब गगन कहां है और सूरत की डोरी कब मिलेगी, कैसे मैं बूझूंगा, कैसे मैं बूझूंगा। तो सूरती की डोरिया गगन बीच लगली, आहोई गईले पियवासी स्नेह हो, दिल मोरा हरी लिहले बलम रंग रसिया, पूर्व जन्म की बाग हो। तो बोले मेरे पूरा परिवार का दिल हरवाना है, अब बताओ कैसे होगा। आए सदगुरु की, और उसकी पहचान क्या होगी, अब बताओ। बोले ऐसे बुझाना है कि मैं बूझ भी जाऊं। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, बोल रहे हैं कि मेरा दिल हर लिया गया है कि नहीं हर लिया गया। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, हरण का मतलब क्या होता है, आपका बस में नहीं है। सीता हरण हो गया, सीता जी जो है रावण के चंगुल से भाग नहीं पाएंगी। तो दिल आपका हर लिया सदगुरु ने, तो अब आप वहां से भाग नहीं पाएंगी। हरण का मतलब यही होता है, दूसरे के वश में हो जाना। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मैं जितना बताता हूं उतना ही नहीं सही है। कभी आप ऐसा नहीं सोचना, मेरा जितना समझ है, मैं जितना बुझता हूं, मैं उतना ही बताता हूं। तो हरण का मतलब हो जाता है जैसे वो सीता का हरण हो गया, सीता कुछ नहीं कर पाएंगी, उनका बस चलेगा ही नहीं। तो जो है सदगुरु जो है हरण कर लिया आपके दिल को, मतलब आप रातों दिन आपकी यादों में सदगुरु हो गया, तब समझ लीजिए कि आपका दिल हरण हो गया है।
मैं तो यही बूझता हूं, इतना ही बूझता हूं। अब इसके आगे भी होगा, हमें नहीं पता है। जब आपको जो है सदगुरु ने दिल हरण कर लिया, तो आपको जो है चेतना निरंतर गुरुचरण में रहेगी, आप शांत हो जाएंगे। शब्द बिना नहीं संत है, भाव बिना नहीं कंत, अविरह बिना नहीं भक्त है, शील बिना नहीं अंत। तो जागत सोवत नाम में, बैठत उठत नाम, अचलत फिरत रह नाम में, करत धरत रह नाम। तो यदि आपकी चेतना, आपका मन, आपकी सुरति आपकी यादों में बराबर बसी हुई है, तो समझ लीजिए कि आपका दिल का हरण हो गया है। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, जितने लोग अभी ये सत्संग सुन रहे हैं, तो आपका दिल का हरण हो गया है, तो आपको जो है 24 घंटे आपकी यादों में सदगुरु होगा। पल भर प्रभु भूले नहीं, स्मरण श्वास श्वास, लक्षण उत्तम प्रेम का, सहज सुरति निश्वास। तो अभी आप विचार कर लो कि आपका दिल कितना हरण हुआ है। दिल मोरा हरी लिहले बलम रंग रसिया, पूर्व जन्म की बाग हो। पूर्व जन्मों का आपका साधना था, तो अब वो तो आप ही बूझ जाओगे कि आपका दिल का हरण हुआ है या नहीं हुआ है। यदि रातों दिन आप सदगुरु की यादों में हो, जो है रातों दिन जो है सदगुरु की यादों में हो, जागती सोती बैठती चलती फिरती आपको सदगुरु की याद आ रही है, तब समझ लेना कि आपका दिल का हरण हो चुका है। आपको कहीं अच्छा ही नहीं लगेगा, तब न माना जाएगा दिल का हरण हो गया। तो अब आप विचार कर लो, आप सब लोग विचार कर लो कि आपका दिल का हरण हुआ है या नहीं हुआ है। ये तो अनुभव का विषय है। जब दिल का हरण हो जाएगा तो रातों दिन जो है शब्द बिना नहीं संता है, भाव बिना नहीं कंत, अविरह बिना नहीं भक्त है, शील बिना नहीं अंत। तो आपका कितना हरण हुआ है, आप विचार कर लो। ये जो है जीरो से लेकर के अनंत तक हरण होता है। अनंत का हरण तब हो जाएगा जब सांस की गति बंद हो जाएगी। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझो। हरण हो जाएगा तो फिर आपको कुछ नहीं दिखेगा। दिल को हरण कराने के लिए ही तो इतने यहां गुरु भाई गुरु बहन बैठे हैं। तो दिल का हरण किसका होगा? जो सुरति को जो है सदगुरु चरण में संभालेगा। संभालो सखी सुरति
फूटे न गगरी हो। समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। कोरा घड़ा नई पनिहारी न शीला सुमति की लगी हरसरी हो। समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। निस दिन सूरती एक हाथ करवा दूसर हाथ रसरी। गगन महल की डगर पकड़ी हो। समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। कोरा घड़ा नई पनिहारी न शीला सुमति की लगी हो रसरी हो। समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। एक हाथ करवा दूसर हाथ रसरी। गगन महल की डगर पकड़ी हो। समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। निस दिन सूरती घड़ा पर रखो। पिया मिलन की यही है जुगती हो। समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। निस दिन सूरती घड़ा पर रखो। पिया मिलन की यही है जुगती हो। समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। जिसके पास सदगुरु नहीं है वो इस संसार में सबसे दुखी इंसान है। आप भेद को समझिएगा। इस संसार में सबसे सुखी इंसान वही है जिसके हृदय में सदगुरु बसता है। जल में बसी कुमुदिनी, जल में बसी कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश, अजोजा की हृदय बसी श्रोता ही के पास। ये दोहा नहीं है, इसके अनुभव करने वाले सदगुरु के हंस हंसनी है। जल में बसी कुमुदिनी, जो कुमुदिनी है कहाँ बसती है? जल में। जल में बसी कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। आप कभी जो है आपके आसपास कोई पार्क होगा, कोई तालाब होगा, तो वहां देखना कमल खिलता है। टीवी में भी आप लोग देखते होंगे। जैसे ही सूर्य की रोशनी उसके ऊपर पड़ती है वो खिलखिला करके हंस पड़ता है और पूरी जो है पंखुड़ी खिल जाती है। ये सूरज का प्रभाव है। किसके ऊपर? उस कमल के ऊपर। सारे पत्ते उसकी पंखुड़ी जो है खिल उठती है, मुस्कुरा देता है, हंस देता है। ये सुबह सुबह होता है। जैसे ही सूर्य की लालिमा उस पर पड़ती है
वो एकदम आनंदित हो जाता है, खिल उठता है। उसको जो है कमल बोलते हैं। ये तो आपने मतलब क्या नाम है देखा ही होगा। सूरज की जैसी ही जो है प्रभा आभा उस पर पड़ती है, वो धीरे 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 एकदम खिलखिला करके वो खिल उठता है। वैसे ही जो है सदगुरु की जब आभा आपके हृदय में पड़ती है तो यहां अष्ट कमल है। अष्ट कमल फूले बिना उर्दहि दृष्टि न होय, तब तक अंधा जीव है अंतर सुजन कोय। तो जब आप सूर्य के सामने जाओगे तभी न खिलेगा, आप भेद बुझते नहीं। कमल तभी खिलेगा जब उसके ऊपर जो है सूर्य की आभा पड़ेगी, किरण पड़ेगा। ऐसे नहीं खिलेगा वो, अभी इस समय जो है बंद होगा, क्योंकि सूर्य की किरण वहां है नहीं। और दूसरा एक कुमुदनी होती है, जल में बसी कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश, जो जाकी हृदय बसी अश्रोता ही के पास। इसका भेद जो है विहंगम योग में जो है बहुत कम सदगुरु के हंस नहीं जानते हैं। ये अनुभव का विषय है ये, लेकिन इसी सभा में बैठे हुए हैं सदगुरु के हंस नहीं जो इसका भेद जानते हैं। तो जल में बसी कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश, अजो जाकी हृदय बसी श्रोता ही के पास। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी 35 साल पहले, आज की जो है 35 साल पहले जाओ, 35 साल नहीं बल्कि जो है 35 साल पहले जाओ। मैं लखनऊ में हाथी पार्क जो है घूमने गया था, तो वहां पर जो है पार्क बना हुआ था, उसमें नाव थी एक जो है पैर से चलाने के लिए। बच्चे मेरे छोटे थे तो घूमने के लिए गए थे, तो मैं जो है अंधेरा होने लगा। मैंने बोला भाई अब जल्दी करो घर चलना है। बोला नहीं अभी और। अंधेरा होने लग गया। तो वही एक जो है वो पौधा था, उसमें कमल का, मैं तो कमल ही सोचा, हमें तो नहीं पता था। तो मैंने जो है वहां बटन लगी हुई थी, लाइट वहां पर था, मैंने उस बटन को ऐसे ही दबा दिया। अंधेरा हो रहा है थोड़ा दिखाई देगा, और जैसे ही जो है वो जो है प्रकाश हुआ तो जो है वो जो है कुमुदनी जो है मेरे सामने खिल गई। आप भेद को समझो, सच्ची घटना है ये। आज की जो है 35 साल 30 साल पहले मान करके चलो, तो जो है मैं पार्क में घूमने गया था बच्चों को लेकर के। लखनऊ के अंदर हाथी पार्क है। तो अंधेरा होने लग गया, मैंने बोला भाई भागो चलो। बच्चे मानते ही नहीं, सभी के बच्चे ऐसे ही होते हैं। और नाव चलाते चलाते दूर चले गए। मैं अंधेरा हो गया तो वहां पर एक लाइट लगी हुई थी, मैंने उसका बटन दबा दिया तो वो जो है थोड़ी देर में जो है वो पूरा जो है वो खिल गया।
अरे मैंने बोला ये तो जो है सचमुच खिल गया। फिर मैंने उसको बंद कर दिया, बंद कर दिया तो धीरे धीरे बंद हो गया। आप सदगुरु की हंस हो हंसनी हो भेद को बुझो। जल में बसी कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश, अजो जाकी हृदय बसी, अश्रोता ही की पास। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। बच्चे आ गए, मैंने उनको दोबारा करके दिखाया कि भाई देखो ये जो है खिल जा रहा है। तो बोले कि हाँ इसमें जो है ना चंद्रमा का प्रकाश होता होगा। तो उस समय ये दोहा नहीं मालूम था, ये दोहे का भेद जो है पता नहीं था। तू जो है आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। तो ये दोहा का भेद है, ये इसको सब नहीं जानेगा। जो सदगुरु का जो प्रेमी होगा, जिसके दिल में कोई बसा होगा, वो न बुझेगा, सब नहीं बुझेंगे। जल में बसी कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश, अजो जाके हृदय बसी, श्रोता ही के पास। आपको मालूम नहीं चलेगा कौन किसके हृदय में बसा है। ये तो कोई विवेकी संत जानेंगे, क्योंकि संत के हृदय में संत बसते हैं, वह कभी अलग होते ही नहीं। अब इसको तो कोई सदगुरु का हंस हंसने न बूझेगा। आप भेद को समझिए। इसका पहली बार मुझे अनुभव हुआ था। अब मैं बहुत सारी बातें होती हैं, आप भेद को समझ जाओ। जल में बसी कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश, जो जाके हृदय बसी, अश्रोता ही के पास। बहुत बड़ा भेद छुपा हुआ है इसमें। चंद्रमा जो है आकाश में है, बहुत दूर। वहां पर अभी मोदी जी ने वो रॉकेट भेजा था कुछ दिन पहले, कितना महीने कितना दिन में गया, इतना दूर है वो। लेकिन जो है वो जो है कुमुदिनी के हृदय में बसता है। तो दूर होने से भी एकदम पास में है। वैसे ही जो है संत के हृदय में संत बसते हैं। यह कोई विवेकी सदगुरु का हंस हंस नहीं बूझेगा, संसार के समझ में नहीं आएगा। तो जब ये शब्द आता है जल में बसी कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश, अजो जाके हृदय बसी, सोता ही के पास। एकदम पास में कर देता है। तो एकदम पास में बैठने वाले सदगुरु के हंस हंसनी भी हैं, इसी सभा में है। ये सारी चीजें अनुभव का विषय है। ये संसार को इसका अनुभव नहीं होगा। जो विहंगम योग में है, जो साधना करता है, पहला भूमि, दूसरा भूमि, तीसरा भूमि, तो वो बुझेगा। ये संसार के लोग जो है इस दोहे का भाव नहीं बूझ पाते हैं। आप भेद को समझिए, भाव नहीं है, अनुभव है ये।
तो बाणी जाल अपार है। कीजे तत्व विचार, अमन माया को त्यागिए, शब्द में सुरति संहार। ये जो जितने दोहे लिखे हुए हैं ये अनुभव के विषय हैं, ये कभी खत्म नहीं होंगे। जब तक धरती रहेगी तब तक ये दोहे गाए जो है ना गाए जाएंगे। आप विचार करो, जब कबीर साहब ने पहली बार ये दोहा गाया होगा, जल में बसी कुमुदिनी, चंदा बसी आकाश, अजोजा की हृदय बसी, श्रोता ही के पास। तो बहुत से सदगुरु के अंश हम तो नहीं जानते हैं, लेकिन बोलने में वो शर्म कर देते हैं, बोला नहीं अब क्या बताऊं मैं, आप तो सदगुरु के हंस नहीं हो, भेद बूझो। कबीर सुरती मित्र की, दिन दिन बाढ़े चित, तन ना मिला तो क्या भया, मन तो मिलता नीत। ये सब जो है अनुभव के दोहे हैं। इसका भेद जो है संसार के लोग पूरे जीवन काल में नहीं बुझेगा, और जो विहंगम योग में है कुछ दिन थोड़ा दिन साधना किया वो बुझ जाएगा, वो बुझता है। कबीर सुरती मित्र की, दिन दिन बाढ़े चित, तन ना मिला तो क्या भया, मन तो मिलता नीत। शरीर से थोड़ा मिलते हैं वह तो जो है मन से मिलते हैं, सूरत से मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? गुरु के चरण में। मैं आपको स्थान भी बता दिया, तो ये मत समझना। देखो आता है कि साधु की संगति की नहीं, तो साधु की संगति जो है गुरु के चरण में होती है। वहां संत लोग बसते हैं, वह सदगुरु का चरण है, वहीं पर मिल जाएंगे सारे। अरे वहां का सुख तो क्या कहूं मैं, वहां का सुख का वर्णन कोई नहीं कर सकता है, यहां तक कि स्वामी जी भी नहीं कर पा रहे हैं। अद्भुत मार्ग जोग विहंगम, मैं तुमको बतलाऊंगा, यदि विधिवत तुम साधन करियो, अमर लोक पहुंचाऊंगा। सुरती उलटी की गगन चढ़ाऊं, डोरी मकर धराऊंगा, पिंड ब्रह्मांड शून्य जो 68 ताऊ पर बैठाऊंगा, शुद्ध रूप तो ही हंस बनाऊं, परम पुरुष दिखलाऊंगा, वहाँ की दृश्य कौन मैं वरण, बाणी बुद्धि न पाऊंगा, महाप्रभु अनंत दया मैं उनसे तो ही मिलाऊंगा,
काहे सदा फल परमानंदा, आवागमन मिटाऊंगा, आवागमन मिटा दूंगा। मतलब फिर दोबारा इस संसार में नहीं आना पड़ेगा, फिर चलो वहीं पर। सुरती की डोरिया गगन बीच लगली, आहोई गईले पियवासी स्नेह हो, अदिल मोरा हरी लिहले बलम रंग रसिया, पूर्व जन्मवा के बाग हो। सदगुरु हमारो स्नेहिया की आगर, रूप दिहली दर्शाय हो, अब की गईला बहुरी नहीं आईबा, फिर न मिलब संसार हो। तो ऐसे ऐसे सदगुरु के आने किसी सभा में बैठे हुए हैं, दोबारा आपको नहीं मिलेंगे। जो अपना घर में चला गया क्यों आएगा इस संसार में, बताओ। एक संत आए तो बोले नहीं यही बड़ा बढ़िया है, उधर नहीं जाना है, मरना नहीं है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस आंतनी, बोले यही बढ़िया है। तो मैं बोलिए यही बढ़िया है तो फिर दुख सुख काहे दुखित काहे हो जाते हो, फिर आनंदित रहो। तो बोल रहे कि नहीं वो मिल ही नहीं रहा है ना, तो मिल नहीं रहा तो अपना देश में चलो ना, जहां स्वामी जी कह रहे हैं हंसा चलू चलू निज दसवा। वो मरना नहीं चाहते हैं। मैं बोला सांस की गति को बंद कर दीजिए, जो है चल चलिए। गुरु विदान गुरु जुक्ति सी, अष्टचक्र रुद्र प्राण, अमन मारो गुरु गम्य में, देहा करो निष्प्राण। तो बोल रहे अभी शादी नहीं हुआ, ब्याह नहीं हुआ, तब तक हम मर जाऊं, काहे नहीं मरूंगा। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस आंतनी, मरना नहीं है, मरेंगे नहीं आप। अब एक संत बोल रहे हैं कि नहीं, वो स्वामी जी बोल रहे हैं कि निश्वास हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो आप बताइए कि जो एकदम मर जाएगा। तो मैं बोला स्वामी जी तो वही लिख रहे हैं, स्वामी जी वही लिख रहे हैं। गुरु विदान गुरु जुक्ति सी, अष्टचक्र रुद्र प्राण, अमन मारो गुरु गम्य में, देह करो निष्प्राण। तो स्वामी जी बोल रहे हैं निष्प्राण, तो जो प्राणी नहीं होगा तो मर ही नहीं जाएगा। तो बोला ऐसा स्वामी जी काहे लिए बता दिए, मरने वाला काहे बताते हैं, हमें तो रहना है। तो मैं बोला जब रहना है तो यहां दुख सुख होगा, और वहां सुख ही सुख है, मरना तो पड़ेगा आपको। आप नहीं मरोगे तो मार दिए जाओगे। आप भेद नहीं समझ रहे। आपको ये शरीर नहीं छोड़ोगे तो भी छुड़ा दिए जाओगे। तो ये तो पहले ही छोड़ दो इसको हंसते हंसते। जेहि मारनी सी जग डरी, मेरो मन आनंद, अकब मारी हाँ कब मिलिया, पुराण सच्चिदानंद। तो बोले स्वामी जी मरने वाला बात काहे लिए कह दे रहे हैं। आए सदगुरु की, स्वामी जी खुद ही कह रहे हैं, जीवा न मरण को जो डरी,
ताकर नहीं यह काम। अमृत का चढ़ी गुरु धार पर, अवह पावी सत्य नाम। तो बोले मर जाएंगे तो फिर बुझेंगे कैसे? तो मैं बोला भाई स्वामी जी तो बोल रहे हैं जीते जी साहेब मिले, मारे जगत की वास। अजड़ अनात्म सी अलग है, सारस दमहवास। तो मैं बोला जब उस देश में जाएंगे तो मर जाएंगे, और उस देश से बाहर हो जाएंगे तो फिर जी जाएंगे। तो ये तो आपका ऊपर निर्भर है। मरना चाहते हो तब तो गुरु चरण में चलो। जब मरना चाहते हैं तो गुरु चरण में जाओ, और जब नहीं मरना है तो संसार में रहो। तो संसार में रहोगी तो दुख सुख होगा, संसार में रहोगी तो दुख सुख होगा, और गुरु के चरण में रहोगे तो आनंद आनंद और सच्चिदानंद रहेगा। तो शरीर को संसार में रखो और गुरु के चरण में जो है चेतना को रखो। यही तो काम है, यही पूरा विहंगम योग है। मद्यमांस अपीयजो मल सब त्यागत संत, तन माया मन भजन में क्षतिशयं कभनंत। मद्यमांस अपीयजो मल सब त्यागत संत, तन माया मन भजन में क्षतिशयं कभनंत। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, थोड़ा आप संसार में आ जाओ, थोड़ा झामर झूमर सुन लो। अभी तक तो आप जो है ऊपर देश की बातें सुन रहे थे। देखो यहां पर पूरा संसार की बातें हैं, संसार और चेतन देश बीच की बातें हैं, और फिर जो है चेतन देश की बातें हैं। तीन बातें हैं यहां। तो अभी तक तो आप चेतन देश की बातें सुन रहे थे, अब थोड़ा संसार की बातें सुन लो, क्योंकि जब तक संसार की बातें नहीं सुनेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। तो मद्यमांस अपीयजो मल सब त्यागत संत, तन माया मन भजन में क्षतिशयं कभनंत। तो संसार में जो सदगुरु के भक्त है, हंस है, हंसनी है, वो 36 की तरह से रहते हैं। संसार में नहीं देखते हो, पति पत्नी साथ ही रहते हैं तो बोलते हैं कि हमारा उनका 36 का आंकड़ा है। हमारा मन उधर जाता है और उनका मन उधर है, तो हम लोग 36 की तरह से रहते हैं। भैया हमारे ब्याह हो गया, शादी हो गया, क्या करें। तो जो है संत लोग भी जो है इस संसार में 36 के माफी की रहते हैं। वो तो स्वामी जी खुद ही कह दिए, मद्यमांस अपीयजो मल सब त्यागत संत, तन माया मन भजन में क्षतिशयं कभनंत। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। आर्मी में जो है ना खूब दारू शराब बिस्की ब्रांडी क्या क्या मिलता है उसकी तो बात ही छोड़ दो। और जब जो है वेटर जो है ले करके चलता है, उसी में थम्स अप होगा, कोको कोला होगा, ब्रांडी बिस्की क्या क्या चीजें, अब उसकी तो बात ही छोड़ दो।
अब जो है वो घूमते घूमते मेरे पास आ गया। वो घूमते घूमते ट्रे में जो है लेकर के जो है वो जो 15-20 गिलास जो है लेकर के आएगा। 30-40 आदमी होंगे तो दो जो है वो चलेंगे, एक में 20 गिलास लेकर के, एक में 20 गिलास। अब उसमें तरह तरह के होंगे, ब्रांडी, विस्की और क्या क्या, उसका तो नाम ही आप जो है ना अब मत लो। थम्स अप, कोका कोला, नींबू पानी, गर्म पानी, ठंडा पानी, क्या क्या होएगा। तो लेकर के मेरे पास आया तो मेरे मुख से यही दुआ निकल गया। कौन सा? मद्यमांस अपीयजो मल सब त्यागत संत तन माया मन भजन में छतिशयं कभनंत। स्वामी जी ने कहा ये जो है विष्टा है, मल है, टट्टी है, सीधा देसी भाषा में बुझ जाओ। स्वामी जी थोड़ा बड़े प्यार से मारते हैं डंडा। मद्यमांस अपीयजो मल सब त्यागत संत। अब देखो स्वामी जी जो है ना कितना प्यार से डंडा मार दिए, किसी को जो है ना पता ही नहीं चलेगा। कह रहे हैं कि मद्यमांस ये अपेय पदार्थ है, ये मल के समान टट्टी खाने के बराबर है, ऐसा बोल रहे हैं। स्वामी जी ऐसा नहीं बोल रहे हैं। हम लोग तो थोड़ा जोर से बोल देते हैं ना। देखो हम लोगों के अंदर जोश होता है, होश नहीं रहता। तो स्वामी जी वही बात तो बोल रहे हैं। मद्यमांस अपीयजो, तो मद जो है, दारू, शराब, अफीम जो भी है, ये सब जो है मल टट्टी के खाने के बराबर है। ये मैं बोल रहा हूं, स्वामी जी तो मल बोले हैं। मद्यमांस अपीयजो मल सब त्यागत संत। संत जो है दारू शराब जो है ये सबको जो है टट्टी लैटिन खाने के बराबर है, मल मूत्र के बराबर है। ये मैं बोल रहा हूं, स्वामी जी तो सीधा मल बोले हैं। तो मद्यमांस अपीयजो मल सब त्यागत संत तन माया मन भजन में छतिशयं कभनंत। तो हमारे जो आगे पीछे वो जो ट्रे लेकर के आया था तो उसमें वही था, ब्रांडी, विस्की और क्या क्या चीजें। तो मैंने बोला, मैं तो यही भाव में बोला कि ये तो मल मूत्र है, कौन पिएगा। मैं दोहा यही बोल दिया। हमारे अगल बगल वाले ने वो सुन लिया तो बोला क्या बोले क्या बोले क्या बोले, बहुत बढ़िया बोले, थोड़ा दोबारा बोल दो ना। मैं बोला यदि हम दोबारा बोल दिए और ये हिंदी वाले हैं उसका भाव समझ जाएंगे तो मार डालेंगे मेरे को। मैं बोला कि मैं जहां सत्य बोला, क्योंकि स्वामी जी बोल रहे हैं मद्यमांस अपीयजो मल सब त्यागत संत तन माया मन भजन में छतिशयं कभनंत। तो उनको बाणी तो बहुत बढ़िया लगी, क्योंकि मैंने ऐसे ही गा दिया। वहां पर वो लेकर के खड़ा था, साहब ले लीजिए। अगल बगल वालों ने जो है उठा लिया। मैंने यही बोल दिया मद्यमांस अपीयजो मल सब त्यागत संत तन माया मन भजन में छतिशयं कभनंत। तो बोला कुशवाहा साहब आप तो बहुत बढ़िया जो है ना दोहा सुना है, दोबारा सुनाओ ना। मैं बोला यदि दोबारा सुनाया तो ये मार डालेंगे मेरे को,
क्योंकि मेरे भाव में ये मल मूत्र के समान है, उसके पास भी नहीं जाना चाहिए। दारू शराब अफीम गांजा लैट्रिन के समान है, मल के समान है, स्वामी जी ऐसे बोले हैं। तो आपको समझ में नहीं आता है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपका परिवार में यदि कोई दारू शराब ये सब नहीं पीता है तो समझ लो आप जो है स्वर्ग में हो, आप जो है स्वर्ग में हो। अभी मैं आ रहा था, थोड़ा लेट हो गया। मैं घूमने भी जाता हूं तो थोड़ा 3-4 किलोमीटर शाम को घूमना हो जाता है, और कोई सब्जी सुब्जी थोड़ा जो है वो लेकर के आ गया। तो एक रास्ता पड़ता है, बहुत शॉर्टकट है, मतलब जो है 2 किलोमीटर का रास्ता, वो जो है वो थोड़ा सा जंगल जैसा है। तो हमको तो डर होता नहीं, एकदम निर्भय निडर। गुरु को सिर पर राखिए, आज्ञा सेवा माय, कह कबीर वही दास को, तीन लोक भय नाय। तो थोड़ा सा जंगल है वो, लेकिन वहां जंगल में जो है अब क्या कहूं मैं तो जल्दी भागा कि भाई सत्संग में भी जुड़ना है, भोजन भी बनना है, और जो है जल्दी भागो। तो जल्दी भागने के जो चक्कर में जंगल से गुजरा। ऐसी दिल दहलाने वाली मैं घटना जो है देखा मैं, दिल आपका दहल जाएगा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ऐसा ये दुखमय संसार है। उस थोड़े से एरिया में बहुत खेल तमाशे हैं वहां। आज जो है जो मैंने दृश्य देखा, दिल दहल गया। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, एक पत्नी अपने बच्चे को लेकर के और खड़ी है। एक पत्नी जो है लंबी चौड़ी अपने बच्चे को लेकर के खड़ी है उस घोर जंगल में, और जो है उसका पति जो है बेहोश पड़ा है। मैं सोचा क्या मर गया, बेचारी मौन खड़ी है, और एक दूसरा उसका साथी जो है उसको समझा रहा है। मैं इतना ही देखा, मोबाइल का टार्च बार करके उसको देख रही है। आप विचार करो, यूपी का होगा, बिहार का होगा, एमपी, राजस्थान, कहीं का भी हो सकता है। उस स्त्री का भाव समझो, कैसे उठा करके ले जाएगी वो। एक बच्चे को जो है गोद में लिया हुआ है, पति उसका शराब पी करके जुज्जे पड़ा है। हमें चिंता है कि जल्दी चलो खाना बनाना है। अब उसको कब बेचारी को होश आएगा, कब लेकर जाएगी, क्या होगा जीवन का। तो आपको जो है हमेशा जो है गुरु के चरण, क्या स्थिति होगी आप विचार करो। दूसरा उसको समझा रहा है, वो अभी जो है पी करके जो है टुन है, कहीं गांव से आया होगा 2 पैसा कमाने के लिए। क्या कमाएगा वो, कैसे उसकी पत्नी जीती होगी, कब उसका खाना बनेगा, कब वो जाएगा, क्या खाएगी, कैसे रहेगी। ऐसा भी संसार है। अब मैं क्या कर सकता, मेरी चेतना तो इधर लगी हुई, भागो भागो जो है। तो वही मेरे को याद आ गया, इस संसार में
सबसे बुराई जो है यही है, मलमूत्र के समान जो है। तो आपका घर में, परिवार में यदि इससे दूर है तो समझिए कि आप अति सौभाग्यशाली हो। तो सब जो है दुखमय यह संसार है, सुख खोजता ज्ञान, असुख सागर तेरे पास है, सद्गुरु चरण समान। आप विचार करो, हम लोग कमरा खोल देते हैं, मच्छर आ जाते हैं, काट करके खा जाते हैं। मच्छरदानी लगाओ, वो लगाओ, ऐसी ही जमीन पर जो है बेहोश पड़ा है। क्या आपको मानव जन्म इसीलिए मिला है? आपको संतों का संग नहीं समझ में आता है, सदगुरु की वाणी समझ में नहीं आती है, यहां मल मूत्र खाने के लिए आए हो। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, तो ये सब आपको विद्या कहां से मिलेगी? सदगुरु के चरण में रहने से आप जो है बच जाओगे। तो कहता कबीर सुनो भाई साधो, रहो गुरु चरणों की ओर रे, यह मान जा लिम जोरी रे, बरज नहीं माने, या मान जा लिम जोरी रे, बरज नहीं माने। तो जो कोई मन को रोकन चाहे, जो कोई मन को पकड़न चाहे, जो कोई मन को बांधन चाहे, भागे सांकल तोरी बरज नहीं माने, या मान जा लिम जोरी बरज नहीं माने। ऋषि मुनि देवा सावा पची पची हारे, हाथ नया वी चोरी बरज नहीं माने, यह मान जा लिम जोरी बरज नहीं माने। कहत कबीर सुना हो बीरैना, रहो गुरु चरणों की ओर रे, बरज नहीं माने, या मान जा लिम जोरी रे, बरज नहीं माने। तो कहत कबीरा सुना हो बीरैना, रहो गुरु चरणों की ओर रे, बरज नहीं माने, या मान जा लिम जोर रे, बरज नहीं माने। तो कहत कबीर सुनो भाई साधो, रहो गुरु चरणों की छावरी, बरज नहीं माने। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मन की ही तो स्थिति है, मन ही उसको ले आया और शराब पिला करके बेहोश डाल दिया। तो गुरु का चरण आपको नहीं समझ में आता है, सदगुरु के चरण में आप लोग रहा करो। ऋषि मुनि सारे को इसी मन ने परेशान किया। मेरे आंखों में आंसू आ गया, मैं उधर क्या बोल सकता हूँ, यदि मैं कोई बोला तो फंस जाऊंगा, इसलिए मैं, क्योंकि मेरा ध्यान इधर ही था सत्संग में आने के लिए, भागा भागा जो है मैं घर में आ गया। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, तो गुरु के चरण में ही रह करके आप संसार का हर सुख प्राप्त करोगे। अब मैं वाणी को जो है यहीं पर विराम देता हूं। आप सदगुरु के चरण को कभी नहीं भूलना,
प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय